व्हेन इट कम्स टू टैक्स, तो हर बंदा चाहता है कि वो टैक्स सेव करे, चाहे वो इंडिविजुअल हो या मल्टीनेशनल हो या बड़ी कंपनीज हो। और पास में ऐसा बहुत हुआ कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स ने बहुत टैक्स सेव किया। मैंने इस पर पहले भी वीडियोस बनाई थी कि वो टैक्स हेवन्स में जाके अपनी कंपनीज रजिस्टर कर लेते थे, पनामा में, डिफरेंट आइलैंड्स में, जहाँ टैक्स रेट बहुत कम है, और उस तरह एक बहुत बड़ी टैक्स सेविंग एंजॉय करते थे। इसकी बड़ी आला मिसाल है फाइजर का इफेक्टिव टैक्स रेट कई सालों तक 5% रहा, यानी इतने बड़े बड़े इदारे और 5% टैक्स, तो बहुत अरसे तक तो कंट्रीज़ ने बर्दाश्त किया, लेकिन वो फिर इस बात को समझ गए कि बोला हमने अपने कुछ मुल्कों ने इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनका टैक्स लॉस हो रहा है। तो अक्टूबर 21 में करीब 135 कंट्रीज़ एक चीज़ पे जमा हो गए जो वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी का ऑलमोस्ट ये लोग 90% अर्न करते हैं, और इन्होंने कहा कि भाई अब हम इन बड़ी का ऑर्गेनाइजेशंस पर, एक मल्टीनेशनल्स पर एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स अप्लाई करेंगे जो कि 15% है, जो कि 15% है। और वो अप्लाई कैसे होगा, ज़रा इसकी टेक्निक सुन लें। मीन्स लार्ज कंपनीज विल पे मोर टैक्सेस वेयर दे हैव मोर कस्टमर्स, यानी कंपनीज के जहां कस्टमर ज्यादा होंगे, यानी कंपनीज जहां से कमा रही होगी, जिस मार्केट से कमा रही होगी, उस मार्केट में उसको ज्यादा टैक्स देना होगा, ना कि उस मार्केट में जहां उसने अपनी हेड ऑफिस और एम्प्लॉयज कुछ रखे हुए होंगे। तो देखें इस तरह वेल्थ शिफ्टिंग दुनिया में होगी। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी यूनाइटेड स्टेट्स होगा। मैंने पास में ही बोला और आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स कंजम्पशन की एक बहुत बड़ी मार्केट है। यानी आज अगर मैं आपसे बोलूं पाकिस्तान के सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किस मुल्क को होता है, तो आप आंख बंद करके बोलोगे कि यूएस। इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है, यूएस। तो दुनिया में मेजॉरिटी कंट्रीज यूएस को ही एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। तो ज़रा सोचो, जब यूएस बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है तो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स यूएस में ही है ना। तो इस चेंजेस का यूएस को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यूएस अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट करेगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि वो कंपनीज वहाँ टैक्स पे करेंगी जहाँ कस्टमर ज़्यादा होंगे। अब मसला सुने होगा क्या। लेटस से, जो मैंने फाइजर की एग्जांपल दी, एक कंपनी का इफेक्टिव टैक्स रेट बन रहा है 5%, यानी एक कंपनी ऑलरेडी 5% टैक्स पे कर रही है, जबकि अब ग्लोबल मिनिमम टैक्स कितना हो गया है, 15% हो गया है। तो उस कंपनी से फिर 10% और टैक्स लेगी, जैसे अमेरिका उससे 10% और टैक्स लेगा जहां उसके कस्टमर ज्यादा हैं। तो इस 10% का एक्स्ट्रा टैक्स को ये लोग बोलते हैं टॉप अप टैक्स, टॉप अप टैक्स। अब इस टॉप अप टैक्स के आने के बाद जरा गौर से सुने, कुछ करंट टैक्स इंप्लीकेशंस भी होंगी और कुछ डेफर टैक्स इंप्लीकेशंस भी होंगी। करंट टैक्स इंप्लीकेशंस कैसे होंगी कि आप 5% टैक्स आपका ऑलरेडी था, अब आपने 10% टैक्स और देना है, तो ये आपका करंट टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और डेफर टैक्स इंप्लीकेशंस कैसे होंगी, जरा गौर से सुनिएगा। देखें, डेफर टैक्स हकीकत में अकाउंटिंग की दुनिया, अकाउंटिंग के रूल्स और टैक्स के रूल्स के जो बीच में फर्क होता है और जो टेम्पररी डिफरेंस होता है उसको ब्रिज करने का काम करता है ना। तो प्रीवियसली जब हम एक कंपनी लोकल टैक्स पे कर रही थी, तो वो अकाउंटिंग की दुनिया और टैक्स के दुनिया के जो लोकल रूल्स थे ना, बस उसी का डेफर टैक्स कर रही थी। लेकिन अब उसको एक और काम करना होगा कि अकाउंटिंग का वर्ल्ड और टैक्स की दुनिया के, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्स भी लग गया, टैक्स की दुनिया के इंटरनेशनल रूल्स में जो फर्क होगा उसको ब्रिज करने का भी काम होगा। फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग की दुनिया में डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, हम लाइफ 10 ईयर्स पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से अगर कुछ और लाइफ है तो उस हिसाब से फर्क होगा। ऐसे बहुत सारे इशूज आ सकते हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें इसने ये एग्जांपल लिखी हुई थी, यहाँ देखें कि लेटेस्ट से ये पेरेंट कंपनी है और ये उसकी एक सब्सिडरी कंपनी किसी और कंट्री में। अब नए टैक्स के रूल्स लेटेस्ट से ये कहते हैं, उस आर्टिकल में लिखा था कि जो भी आपके पास वहां से इनकम आ रही होगी ना, तो उस इनकम पे आपको एक फिक्स डेप्रिसिएशन 8% अलाउड होगा, और पेरोल कॉस्ट जो भी एक्चुअल होगी उसको छोड़ देंगे, जो भी एक्चुअल पेरोल कॉस्ट होगी वहां की छोड़ देंगे, बस उसका 10% आपको फिक्स अलाउड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टैक्स के हिसाब से अब पेरोल कॉस्ट भी सिर्फ कुछ ही % अलाउड होगी ना, तो अब होगा क्या बताऊं, एम्प्लॉयमेंट्स भी शिफ्ट होंगी। लोग अपने एम्प्लॉयज़ उस मुल्क में हायर नहीं करेंगे दूसरे मुल्क में, क्योंकि दूसरे मुल्क में हायर करने की वजह से यहाँ टैक्स सेविंग सिर्फ 10% आपको कॉस्ट अलाउड है। लोग अपने एम्प्लॉयज़ फिर दूसरे कंट्रीज़ में हायर करेंगे जहाँ 100% ऑफ द एम्प्लॉयज सैलरीज अलाउड हो। तो इस चेंजेस की वजह से दुनिया में एम्प्लॉयमेंट में भी शिफ्ट आएगा। अब ज़रा और करें, जब मैंने कहा कि इस चेंजेस, इस टॉप अप टैक्स की वजह से डेफर टैक्स इंप्लीकेशंस हैं और अकाउंटिंग की इंप्लीकेशन है, तो बीच में IFRS बोर्ड को तो आना ज़रूरी है ना। तो जी IFRS बोर्ड इसके बीच में आया, और ये पढ़ लें, IASB has issued amendment in IAS 12 in May 23 regarding global minimum tax। उन्होंने ग्लोबल मिनिमम टैक्स से रिलेटेड इंप्लीकेशंस जारी की हैं, और वो क्या है, उन्होंने कहा है कि भाई ये अभी इसका डेफर टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कि भाई इसमें टैक्स रेट कौन सा यूज़ होगा, ये कब रिवर्स होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी मुबहम है, जो अभी क्लियर नहीं है। तो IAS 12 ने फॉर द टाइम बीइंग इस टॉप अप टैक्स का जो डेफर टैक्स है ना, उसको उसने माफ़ कर दिया है, उसकी रिकग्निशन और डिस्क्लोजर दोनों माफ़ कर दिया, रिकग्निशन और डिस्क्लोजर दोनों माफ़ कर दिया। लेकिन एक बात गौर से सुने, लिखा हुआ है कि सिर्फ हमने डेफर टैक्स को टेम्पररी भी माफ़ किया है,
करंट टैक्स को माफ़ नहीं किया। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्होंने कहा जब ये चीज़ें सुलझ जाएंगी, थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तो हम इस पर अपडेटेड एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मैं भी इसकी अपडेटेड वीडियो आगे बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।